नमस्कार, प्रणाम। पहला मैं गीता विष्ट अनमोल आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो यार दोस्तों, इस समय बजे हैं सुबह के 5:30 पौने 6 करीबन। तो क्या हो रहा है आजकल पहाड़ों में अक्सर लाइट चली जा रही, तो इसलिए मैंने बनानी थी आज बड़ी। तो मैंने सोचा पहले उड़द ही पीस लूँ, तो इसलिए मैं आज बना रही हूँ पेठे और उड़द की बड़ी। तो आप लोग बने रहे मेरे ब्लॉग में, और अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और देखिएगा मैंने किस तरह से मैं बनाती हूँ पेठे की बढ़िया, और आप लोग कैसे बनाते हैं वो भी बताइएगा। तो ये पेठे मेरे घर पे ही हुए थे, एक ये, दो ये, 3 4 5 और 2 मेरी दोस्त ने दिए। और क्योंकि मुझे पेठे की बढ़िया जो है बच्चों को और मुझे ठीक अच्छी लगती है सभी लोगों को, और गर्म भी होती है पेठे, बड़ी बनाने में भी कर सकते हैं। और जो इसका अंदर से गूदा होता है उसकी आप सब्जी बना सकते हैं, हम तो बनाते हैं। तो गर्म होती है, अच्छी होती है पेठे की बड़ी। और पहले के लोग ज़्यादातर घर गांव में पेठा ही ज़्यादा होता था भूजा, तो इसी की ही बढ़िया बनाते थे। तो आज मैं भी ये भूजे की बड़ी बना रही हूँ, तो आपको दिखाती हूँ। तो 2 मेरी दोस्त ने दिए, बाकी मेरे हो रहे थे। तो वैसे तो इसकी जो है हम लोग पेठा भी बना सकते हैं लेकिन दिवाली के लिए, लेकिन पेठा बनाने के लिए इतना टाइम नहीं है। देखते हैं, पहले तो फिलहाल बनाती हूँ बड़ी। और ये मैंने मांस भिगाए हैं और इनका प्रोसेस भी वैसे ही। इसको मैं पहले इनको मैं ढंग से छीलूँगी और फिर उसके बाद कसूँगी, फिर मिक्स करके वैसे ही बढ़िया बनाई जाती है। तो आप लोग किस तरह से बनाते हैं ये बताइएगा। और इस प्रकार मैंने छील दिया है, और जो है ये जो है इसके सब दाने निकाल के फिर इसकी सब्जी बनाऊंगी, बहुत टेस्टी होती है। आप मूली डाल के और या जो है घुइयाँ डाल के कुछ किसी चीज़ से मतलब बना सकते हैं। ये गर्म होती है, इसकी सब्जी अच्छी होती है। और इसको कसने के बाद जो पानी निकलेगा उसको आप पी सकते हैं, वो तो पेट के लिए बहुत अच्छा है, लीवर वालों के लिए बहुत अच्छा है। और अगर आप पीते नहीं हैं तो इसको आप आटे में गूंथ के भी उसका यूज कर सकते हैं। और बहुत खस्ती रोटियां बनती हैं, लेकिन ज़्यादा मात्रा में नहीं डालना इसका पानी, कम। तो बहुत जैसे पूड़ी बनाओ, पराठे बनाओ, इतनी खस्ती होती हैं क्या बताऊँ, क्योंकि मैंने खुद यूज करके देखा है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ऐसी कोई फेक बात नहीं बता रही हूँ। तो इसलिए आप लोग भी इसका यूज कीजिए, क्योंकि ये नेचुरल पानी जो आप ऐसा पानी पीते हैं, नारियल पानी पीते हैं वो, और चीज़ों का जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, उससे अच्छा तो ये सबसे बेस्ट है। इसका पानी लीवर के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, तो आप इसका यूज कीजिएगा। अब मैं जो है इसके जो है ये वाले छिलके भी उतारूँगी पीछे के, फिर उसके बाद कद्दूकस से कसूँगी। ऐसा करने से क्या होता है, इसमें पानी कम होता है निचोड़ते समय। और नहीं तो अगर हम ऐसे करके छिक्कल सहित ऐसे कसते हैं तो इसमें कम गूदा भी निकलता है और पानी भी ज़्यादा निकलता है। तो इसलिए मैं वैसे छील के बनाती हूँ इसको। वैसे तो ये टाइट हो रहा है, लेकिन दिक्कत होती है, पर ऐसा मुझे सही लगता है, मैं ऐसा करती हूँ, ऐसे कसती हूँ। और आप लोग किस तरह से कसते हैं। और एक कुरानी जैसी होती है, वो हमारे पास है नहीं, मैं तो कद्दूकस से कसती हूँ, तो उससे ज़्यादा अच्छे लच्छे ऐसे निकलते हैं। अब वो तो हमारे पास है नहीं, पहले के लोग उसी से कसते थे, तो अब हम जो है कद्दूकस से कसते हैं। तो यार दोस्तों, ये सब नेचुरल चीज़ है, क्योंकि आजकल आप देख रहे हो खीलों में भी जो है केमिकल डाला जा रहा है, बतासों में भी। अब इंसान खाए तो क्या खाए भाई, अब त्यौहार तो हमने मनाना ही है। तो हर चीज़ में जो है मैं देख रही हूँ और जो सुन रही हूँ कि केमिकल मिला हुआ सब चीज़ मिल रहा है। ये देखो आप कभी, और वैसे तो दालों में भी पॉलिश होती है, लेकिन आप जितना छोटा दाना लाएंगे उड़द का उतना अच्छा होता है, क्योंकि वो नेचुरल होता है, वो उसमें उतना वो नहीं होता। अब पहाड़ की तो दालें मिलनी दुर्लभ हो गई हैं, क्योंकि कुछ चीज़ सुअरों ने, बंदरों ने, इनके आतंक से नहीं हो रहा है, अगर हम बोते भी हैं तो। यार दोस्तों, हम इस तरह बड़ी बनाते हैं, आप कैसे बढ़िया बनाते हैं बताइएगा। और अगर आपको मेरी प्रोसेस अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अच्छे अच्छे कमेंट्स दीजिएगा, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए जल्दी से। अगर किसी को बढ़िया खरीदनी है ये, और या
या वैसे लेनी है तो मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा और फटाफट कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स दीजिएगा जिसको चाहिए, और मैं आप लोगों को ज़रूर दूंगी। तो भाई इस तरह से इन बड़ियों को बनाया जाता है, और सबसे बड़ा टास्क है इसका सुखाना। चलो हम बना भी लेंगे, पीस भी लेंगे, सब कुछ कर लेते हैं, और बनाना और सुखाना, चलो बनाना भी कोई बात नहीं, सबसे बड़ी बात है इनको सुखाना, क्योंकि बंदरों का इतना आतंक है, आप लोग देख ही रहे हैं, कब मुंह मार दें कुछ नहीं कह सकते हैं। अब वो जूठा लगाएंगे तो फिर कौन खाएगा उनको, तो इसलिए आप लोग देख सकते हैं मैंने जो है पेठा कस दिया है। और अगर आपसे ये निचोड़ा नहीं जाता है तो ये मेरे पास एक नेट था, तो नेट में रखा, और फिर इसको मैं कैसे निचोड़ूंगी आपको दिखाती हूँ। ये देखो ऐसे आप निचोड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा ताकत नहीं लगती है और आराम से निचोड़ा जाता है और बढ़िया ढंग से, क्योंकि पहले से तो हम ईजा भी निचोड़ती थी, मैं भी मतलब आराम से निचोड़ेगा, हाथों में ताकत थी, अब कुछ नहीं है ताकत, तो ऐसे करके अच्छी तरह से निचोड़ा जाता है और बढ़िया, उसमें बिल्कुल पानी नहीं रहता है और अच्छी तरह से। तो ये है ईजा, इधर को देखो ईजा, तो ईजा पहली बार हाथल कर छी, अब वो तो भाप बढ़िया ढंगल निचोड़ छी, अब हम कहीं नहीं निचोड़ी, तो अब ऐसे कर सकते हैं आप। ये स्टाइल बहुत अच्छी है, ये भी मेरे पास नेट रखा था, नेट क्या था, ये मेरी लड़की के शादी में जो फलों की टोकरी पैक करके आती है वो नेट था, मैंने रख दिया ये, तो टोकरी में आता है जो फल ऐसे सजा के, तो उसमें नेट लगा हुआ था, तो मैंने नेट रख दिया। इसका यूज़ मैंने ऐसा करा तो बहुत बढ़िया, और इसको यही नेट को मैं जो है इसको मैं जो है हरी सब्जी जब सुखाती हूँ तब भी यूज करती हूँ, क्योंकि डायरेक्ट धूप से हरी सब्जी खराब हो जाती है, तो इसलिए तो आप भी ऐसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी जो हमारे पास वेस्ट रहता है उसका यूज हमको करना चाहिए। तो आप कैसे निचोड़ते हैं बताइए, और किस तरह से करते हैं। तो इसका जो है इतना रस निकला है, ये पानी जो है इसको अब हम दिन में पीएंगे, और बहुत मिठास होता है इस पानी में, तो आप ज़रूर पीजिएगा, और पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, और जिनका फैटी लीवर है उनके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है, नारियल के पानी से भी ज़्यादा बेटर है, ज़रूर पीजिए और फेंकिएगा मत, और नेचुरल पानी है, सबसे बड़ी बात है, और कोई केमिकल नहीं है, अपने घर का है और शुद्ध है, ज़रूर पीजिएगा। तो हम तो भाई यूज करते हैं, मैं तो इसको थोड़ा आटा गूंदूंगी उसमें यूज करूँगी, बाकी पीऊँगी और घर वालों को भी पिलाऊँगी, और मेरी सास क्या रुपए आई गले पी लिया है ना, ठीक छो। तो अभी पियेंगे दिन में, अभी तो सुबह 6 बजा है, 6 साढ़े 6 हो रहा है, तो दिन में गर्म भी होता है तो उस समय पियेंगे। तो आप कैसे यूज करते हैं और क्या करते हैं ये ज़रूर बताइएगा कमेंट्स देके। तो दोस्तों अब हम बना रहे हैं बढ़िया, जो कि मैंने आपसे कहा था इस तरह से करना चाहिए। तो पहले मास्क पहन ली थी, जब पकड़ने में जो पकड़ना है सीधे पहले से पहन ली थी। तो अब इसको जो है फेंका जा रहा है, देख सकते हैं। चटक धूप आ रही है आज, कल भी अच्छी आई थी, कल की बढ़िया भी सूख गई है हमारी, आप देख सकते हैं। तो ये है ये है कि आप जितना अच्छा फेंटोगे उतनी हल्की और सॉफ्ट उतनी बढ़िया, खाने में टेस्टी और हल्की होंगी, तो अच्छी बनती है।
अब उनके हाथ में ये दर्द, मेरे खुद ही हाथ में, क्या करें। है ना। तो यार आप लोग क्या करते हैं, कैसे बनाते हैं ये भी बताइए। जाती तो सूखते नहीं है जब ज़्यादा, अभी धीरे धीरे धूप कम हुई तो इसको पानी में डाल के देखना, ये ऊपर तैर रहा है तो समझो हो गया। अगर नीचे जमीन में बैठ गया तो नहीं हुआ है। और फिर इसको खोलेगा, पहले से करेंगे, इसमें डालो, इसको डालो। निकाल दे, धर दे। क्या इसका ना ईजा के लिए रायता बहुत अच्छा होता है, तो इसको रख दे थोड़ा देर। इनका और पेट है उसका बना दूँगी तब। डालो इसको सब, इसको डालो ना, इसको फिर करना, इसको डालो तब तक मैं बराबर फेंट दूँ। लौकी का होता है रायता, वैसे पेठे का भी होता है, तो जरूर बनाइएगा। और गरम भी होता है ना, गरम होता ना। तो ईजा ने जो है बचपन अपने मायके में खाया, मैंने तो रायता नहीं खाया। इसमें क्या बोल रहे, बनाई है रायता एक दिन, पता नहीं खाया भी होगा कहीं दुकानों में, जैसे ना कोसी वोसी में बनता है ना। पड़ो गर्म पानी में। हाँ, पहले से कोसी में और गर्म पानी में भी बनता था फिर ईजा। पता नहीं हम बनता है पहले गर्म पानी में बन से आप कोई मतलब बड़ा एक दिन हमको क्या है बड़ा है पापड़ छुईते नहीं रहे ने। इसको सब करता हूँ, वो पापड़ है ये है वो भी घोटाला कम है। तो यार दोस्तों देखो, हम दोनों सास बहू मिलकर ऐसे बनाते हैं बढ़िया। तो आप लोग क्या करते हैं, आपकी सास भी बनाती हैं तो बताइए। अलग बनाना है आज बोले सब लोग उसे सीखाओ, सास करी में कोई ना करे। साइड को ऐसे ही, एक ही साइड को इसको फेंटना चाहिए तब। तो दोस्तों अब हम डालेंगे बड़ी। आपको दिखाते हैं, सामने लगा रखा है रिफाइंड का तेल, रिफाइंड, क्योंकि सरसों के तेल से जो है पीले हो जाते हैं, तो रिफाइंड यूज़ करना चाहिए थोड़ा हल्का। वैसे तो रिफाइंड ज़्यादा सही होता, लेकिन इसको लगाने के लिए हमें जो है रिफाइंड यूज़ करना है थोड़ा लकड़ी में, पतले पे। बढ़िया मसाला इसमें तब बढ़िया अच्छी होती है। बहुत कम मांस भी नहीं डालना चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं, है ना। बहुत कम डालने में भी ये क्या होता है, झाड़ जैसे हो जाते हैं। वाली पटली बीच में ऐसे पानी का हाथ लगाओ तो ये चिपकते नहीं है। अगर बीच में पानी का, जैसे कटोरे में मैं पानी लेके आई हूँ तो इसमें थोड़ा पानी का हाथ लगाया तो चिपकते नहीं, अच्छे बनते। सब लोग कहते हैं कि तेरी सास बहुत काम करती है। अरे मेरी सास बहुत काम करती है, अभी तो कुछ भी नहीं करती, अब तो बुढ़िया हो गई, पहले कितना काम करती थी क्या पता। तो जब ये थोड़ा घर संभालती हूँ तभी मैं इधर उधर जा पाती हूँ, नहीं तो संभव नहीं हो सकता। और जितनी भी चीज़ें सीखी मैंने अपनी सास से सीखी। तो शादी से पहले कौन इतना करता है काम। और आजकल के जैसे इतने बड़े बड़े उम्र में, इतने छोटे उम्र में हमारी शादी हो गई थी, तो सब मैंने जो है वो सीखा अपने ससुराल में आके सब काम। और बड़ी दाल मुझे आती भी नहीं थी, और अभी भी मुझे उतनी अच्छी नहीं लगती बड़ी दाल, मुझसे अच्छी भी नहीं बनती है, जैसे ये बनाते वैसे मेरे से अच्छी नहीं बनती है, लेकिन काम चला देती हूँ। सब चीज़ पीस पास के इनके मुँह पे रख देती हूँ और ये बना देते हैं। दोस्तों
दोनों की सास बहू की जोड़ी कैसे लगती है आपको बताइए। और ऐसी बात नहीं, हम लड़ाई भी करते रहते हैं और क्यों, है ना इधर। तो यार दोस्तों, हमने जो है पेठे की बड़ी जो बना दी है अब, और इसमें और बाकी जो है आपको सब कुछ दिखाई दिया है तो किस तरह से इसकी प्रोसेस है शुरू से। तो फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ आपसे। नमस्कार।